अच्छा, जब आप देखे वो बच्ची को, तो आप क्या देखे उस दिन? देखली कि त सब रहे बच्चा के खुलल रगड़ल, ओइमे सब चीज लागल कांट में, जांघ आर में ई सब रहे खखोराइल, ई सब रहे खोखराइल। कितना कितना दरिंदगी किया है उस बच्ची के साथ। दादी जी भी बता रही है, सब कुछ ये देखी है। दादी जी, तुहू देखल रहा? हाँ, हमहूँ देखलियै। तोहर बेटी तो भीख मांगे ला हमरा अंगना जाई हो। तो हम कहले भीख मांगे ला जाए हे। बाजार में एते लोग भीख मांगे, कोई कुछो कर लेते पकड़ के ओकरा घर में बंद क के। हाँ, केकरो कोई गाड़ मार लेते, चोद लेते बच्चा जान के। बिहार के मधुबनी जिला में राजनगर के इसी जगह पे एक 2.5 से 3 साल मासूम लड़की के साथ उसके चचेरा भाई ने जघन्य अपराध किया है। उस बच्ची को कुरकुरे और चॉकलेट दे करके हाथ पकड़ करके अपना घर ले जाता है और घंटों उसके साथ गलत संबंध बनाता है। आपने वीडियो देखा। अब उनके पिताजी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर अब तक शासन प्रशासन और पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हुई है। इनके पिताजी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इनके माताजी हैं और यही वो बच्ची है। देख सकते हैं कितनी छोटी बच्ची है, 2.5 से 3 साल की बच्ची है। उनके पिताजी से हम बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देव कुमार पासवान। देव कुमार पासवान जी। और आपकी बेटी के साथ जो अपराध किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अविनाश। हाँ, वो पासवान जी। पासवान है। 18 वर्ष का लड़का है वो। और आपकी बेटी का उम्र कितना है? 2.5 से 3 साल, 3 साल नहीं पूरा है, 2.5 साल है। से 3 साल। आप देख सकते हैं 18 साल का एक अधेड़ व्यक्ति ने 2.5 से 3 साल इस बच्ची के साथ उसने जघन्य अपराध किया। और ये लड़की है, उसके पिताजी हैं, दर-बदर भटक रहे हैं, हाथ में कागज लेकर के थाना जा रहे हैं। थाना पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं अभी तक। दौड़ दौड़ के तबाह हो गया। कम से कम मेडिकल रिपोर्ट हमको दे दीजिए। आज आओ, कल आओ, सुबह आओ, शाम आओ, करते करते कम से कम 15 दिन तक बिता दिए। कोई निर्णय नहीं उसको दिया। नहीं अपराधी फरार हो गया, नहीं उसको गिरफ्तार किया, कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद मौजूद एसपी साहब को आवेदन दिया है, उसको भी कोई हमको नहीं उसको सुनवाई मिला है अभी तक। अब हार-दार करके हम जा रहे हैं डीएसपी साहब को पास, आवेदन देंगे। डीएसपी साहब सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो आईजी के पास जाएँगे हम। देख सकते हैं ये एक लाचार पिताजी हैं। मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी कर रहे मज़दूरी हैं करते हैं, किसी तरह से 2 वक़्त की रोटी का व्यवस्था लगाते हैं। लेकिन जब से घटना हुआ है, सारा काम धंधा छोड़ कर के अब परेशान है इसके सब पीछे। परेशान है उस कैसे घर-द्वार चलेगा? कैसे चलेगा सही है हमको ये समझ में नहीं आया। हमारे पास तो नहीं कुछ तब नहीं इस तरह के हाल है। अगर पैसे कौड़ी रहता तो इस तरह से नहीं होता। उसके पास देख सकते हैं ये माता जी का रो-रो का बुरा हाल है। आपको रोना नहीं है चाची जी, रोना नहीं है। जब ये मज़दूरी करते हैं, कैसे घर चलेगा? इसी के चक्कर में लगे हुए हैं। अब तो यहाँ से दुर्घटना हो रही थी, ऐसे कहियो न जाए काम करे। कहीं न कहीं एक यहाँ का जो शासन व्यवस्था है लचर है और कहीं न कहीं नंगी लूली है। और इस तरह से एक मज़दूर आदमी जो कि 2 वक़्त की रोटी कमाने के लिए रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और कितना दिन से अब इसके पीछे परेशान है। महीना लग गया सर। महीना लग गया, देख सकते हैं महीना लग गया। और आज वो लड़का जो इसके साथ अपराध किया है वो फरार है और पुलिस प्रशासन कुछ भी करने को तैयार नहीं है। कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार है। हुँ। कुछ भी नहीं हैं? उसको कम से कम अपराधी फरार है तो उसको तो खोज खबर उसके घर के सदस्य को तो खोजना चाहिए था। कुछ नहीं आन-जान कुछ कहीं नहीं है, कुछ भी पतो नहीं लगा सकते। अच्छा चाचा जी, जिस दिन इसके साथ ऐसा अपराध किया, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन मैं घर ही में था, हुँ। लेकिन मैं सो रहा था जब ये बच्चा सब खाना-वाना खा करके ये अपने गोबर ठोकने लग गया। ये सब हमेशा खेलते ही था बच्चा-उच्चा के साथ में, तो मैं भी सो गया था थोड़ी देर। सो करके उठे सोए ही था मैं। मतलब नींद लगी थी। हाँ, नींद लगी थी। तब ये आया बच्चे के काँध में उठाया, तो मेरे को बताया कि उठो, उठो देखो बच्चे के इस तरह से किया है। मैं बोला कि ठीक है देखने दो, आने दो, वो लड़का है क्या घर में? उसको आईएबीए कराया है। सो इस तरह की घिनौना, इस तरह से घटिया काम कैसे इसको सोच हुआ? किसने इसको अक्ल दिया? बाप मतारी यही पढ़ाई पढ़ाया है क्या? सो आने दो उसको मैं पिटान पीटता हूँ पकड़ करके। वो ट्यूशन चला गया था। हम बोले अच्छा ठीक है आने दो उसको मैं पकड़ करके पूछता हूँ कि इस तरह से बात क्यों किया उसने। वो इतनी बात सुन करके वो उधरे के उधरे फरार हो गया। वो आया ही नहीं। उसको घर के आदमी सदस्य को सुन गया कि वो मारेगा पीटेगा बच्चे को।
उधरे से उधरे भगा दिया बच्चे को। देख सकते हैं वो लड़का इंटर पढ़ा है और पढ़ा लिखा लड़का ऐसे घिनौना हरकत करता है। क्या लगता है चाचा जी उसको इस तरह से पढ़ा लिखा है जो घिनौना हरकत किया, ये गंदी मानसिकता कहाँ से आखिर हुआ क्या? कैसे यही हमको समझ में नहीं आया। बाप मतारी उसको दूसरे को ज्ञान सिखाता है, पढ़ाता है कि बोलूँ हाँ इस हमारे वो लोग कंठीधारी है, कंठी लिया हुआ है, एक दूसरे को ज्ञान देता है कि इस तरह से नहीं। अब वो बच्चे को अपनी कैसी संस्कार दिया इसने, जो कि इतनी घनौना घिटिया काम किया उसने, हैं? कहीं कहीं उनके माताजी कंठी माला पहने हुए हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन उसी का बेटा ने ये 3 साल की बच्ची के साथ इस तरह से घिनौना हरकत करता है। पिताजी लेबर मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए रोज़ कमाते हैं तो रोज़ खाते हैं। 1 महीना से लगभग इसके पीछे परेशान है, घर का काम धंधा सब कुछ चौपट हो गया है। माताजी का रो रो का बुरा हाल है। ये लड़की देख सकते हैं किस तरह से अपनी बुरी हालत में है। दादी जी हैं और भी महिलाएं लोग हैं, सब लोग ये सोच करके हैरान है आखिर उसने किया तो किया कैसे। अगर उसने गलती किया लेकिन उस गलती का सजा बिहार पुलिस प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है, क्यों सजा नहीं दे रहा है? चाचा जी आप उसको क्या सजा दिलवाना चाहेंगे? कड़ी से कड़ी, जैसे हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में आगे आखिर हमारे बच्चा आगे चल के बढ़ेगा, उसको ताना मारेगा, 10 आदमी हंसेगा उसके ऊपर, तो बच्चा मेरे में जिएगा कि मरेगा, से मेरे को बताइए। वैसे उसको ऐसी सजा दीजिए कि वो भी जिंदगी भर रो रो करके याद करे। बिल्कुल कहीं न कहीं ऐसे छोटी बच्ची के साथ घिनौना हरकत करके इसका मनोबल को तोड़ देना, बच्ची आगे पढ़ लिख करके कुछ करती, लेकिन इसको समाज में लोग ताना मारेगा। इस ताने को सह कर के ये बच्ची कैसे रहेगी? ऐसे हालत में इनका पिताजी का एक मांग है, डिमांड है कि जिस तरह से इस बच्ची का ज़िंदगी को उसने बर्बाद किया, उसी तरह से शासन प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। लाज़मी सज़ा देनी बनती है, क्योंकि इस तरह से दरिंदे को जब तक सज़ा नहीं देगा मनोबल और बढ़ता जाएगा। आप देखते रहिए जनता प्लस को और फिर हम खबरें आपको अपडेट देते रहेंगे। आखिर इस तरह से दरिंदे हमारे आस-पास कैसे पल रहा है? अगर पल रहा है तो शासन प्रशासन उस पे शिकंजा क्यों नहीं कस पा रही है? आखिर शासन प्रशासन के क्या मनसूबा है? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारा देने वाले देख सकते हैं इस तरह से छोटी-छोटी बच्ची के साथ किस तरह से घिनौना हरकत हो रहा है। ये हमारा प्रदेश बिहार के मधुबनी जिला का राजनगर का ये घटना है और आप देख सकते हैं कितने ही ये दुखदाई और कितना दर्दनाक घटना थे।